आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन 3 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 9 अक्टूबर को सीईओ फोरम में भाग लेंगे। तो 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। बड़ी सौगातों के साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन भी करेंगे और मेट्रो लाइन 3 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 9 अक्टूबर को सीईओ फोरम में भाग भी लेंगे। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। करीब 1160 हेक्टेयर में यह एयरपोर्ट बना है। पहले चरण में 2 करोड़ यात्री क्षमता 19,647 करोड़ से तैयार पहला चरण दिसंबर 2025 से शुरू होगी। फ्लाइट 4 टर्मिनल के साथ 9 करोड़ यात्री क्षमता होगी पूरी तरह से एयरपोर्ट चलने के बाद। 32.5 लाख माल ढुलाई क्षमता है इस एयरपोर्ट की। 15 करोड़ यात्री क्षमता। मुंबई के दोनों एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा की उड़ानें शुरू होंगी। तो मुंबई के लोगों को इससे काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। और मुंबई को नई मेट्रो की भी सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे। मुंबई मेट्रो लाइन 3 लास्ट फेज का उद्घाटन करेंगे। अंडरग्राउंड मेट्रो है। मुंबई वासियों को इस मेट्रो के चल जाने से काफी ज्यादा राहत मिलेगी। उनका समय बचेगा, पैसे बचेंगे। तो काफी बड़ी सौगातों के साथ में आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है और मुंबई को नई मेट्रो की भी सौगात देंगे। इस मेट्रो की कुल लंबाई करीब 33.5 किलोमीटर है। मुंबई को नई मेट्रो की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाएगी। वहीं नवी मुंबई में नए एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का भी उद्घाटन करेंगे। मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कहां से कहां तक ये मेट्रो चलेगी। तो कफ परेड से आरए जेवीएलआर तक ये मेट्रो चलेगी। करीब 33.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। काफी ज्यादा लोगों को राहत मिलने वाली है, पैसे भी बचेंगे। और मुंबई में जिस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, उसका फायदा अब लोगों को मिलेगा। तो वहीं कितने स्टेशन होंगे इस 33.5 किलोमीटर की लंबाई में, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री और काफी बड़ी सौगातों के साथ में पहुंच रहे हैं। नवी मुंबई में बने एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन करेंगे और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मुंबई और नवी मुंबई के एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन करते हुए ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा राहत लोगों को मिलने वाली है, चूंकि अब जो मुंबई का एयरपोर्ट है उस पर क्षमता बढ़ती जा रही थी, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से नवी मुंबई में यह एयरपोर्ट डेवलप किया गया है और अभी फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया जाएगा। और 2 महीने के बाद पहले ट्रायल होंगे। 2 महीने के बाद आम यात्रियों के लिए यह एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित होने लगेगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद। ये उद्घाटन की तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर दिया गया है। अब प्रेजेंटेशन देखते हुए किस तरह से अब जो बाकी के चरण हैं इस एयरपोर्ट के, उनका निर्माण किया जाएगा। और जब पूरी तरह से ये एयरपोर्ट संचालित हो जाएगा तो माना जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा हर साल जो यात्री हैं वो इस एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे। यानी कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। काफी ज्यादा जरूरत भी थी मुंबई में इस एयरपोर्ट की। 1160 हेक्टेयर में यह एयरपोर्ट बना है और फर्स्ट फेज का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद। पहले चरण में 2 करोड़ यात्री क्षमता रखी गई है, यह फर्स्ट फेज का है। और जब पूरी तरह से यह एयरपोर्ट संचालित होने लगेगा तो माना जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा यात्री हर साल इस एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सौगात तो काफी ज्यादा बड़ी है। मुंबई के लिए कितनी बड़ी सौगात, चूंकि एक जो एयरपोर्ट था मुंबई में
उस पर प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा था, यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई में ये नया एयरपोर्ट बनाया गया। कितनी बड़ी सौगात देख रहे हैं मुंबई के लिए? बिल्कुल, देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। आर्थिक तौर पर इसे और कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का हवाई अड्डे का नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने का एक काम किया है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही रहा कि कैसे देश को और राज्य को विकसित किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता के तहत नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एयरपोर्ट, जिसकी शुरुआत आज पीएम मोदी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसकी शुरुआत होने से व्यवहारिक ठीक है, सत्य प्रकाश आपके पास आएंगे। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और नवी मुंबई के फर्स्ट फेज एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री की तरफ से और इसमें कई सारी आधुनिक सुविधाएं भी रहने वाली हैं। ऑनलाइन बैगेज ड्रॉप सर्विस भी इस एयरपोर्ट पर रहेगी। सेफ लैंडिंग के लिए कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इसमें लगाया गया है। फूड कोर्ट की जगह फूड हॉल होगा। फूड प्री बुकिंग की भी सुविधा एयरपोर्ट पर आपको मिलेगी, यानी कि आप मोबाइल फोन से भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं। फूड के लिए AI ऑपरेटेड फुली ऑटोमेटेड कैपेबल टर्मिनल हैं। एयरपोर्ट पर 4 गेट और 3 सेंटर होंगे। अल्फा, ब्रावो और चार्ली इन गेट के नाम रखे गए हैं। 88 चेक इन काउंटर हैं, इनमें से 66 ट्रेडिशनल और 22 सेल्फ चेक इन काउंटर हैं। देश का पहला कंप्लीट डिजिटल एयरपोर्ट है। व्हीकल पार्किंग स्लॉट की भी प्री बुकिंग है, यानी कि आप एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं उससे पहले ही अपने वाहन की पार्किंग के लिए मोबाइल से ही जगह बुक कर सकते हैं कि यहां पर मुझे पार्किंग करनी है। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, एयरपोर्ट में सुविधाएं तो काफी ज्यादा रहने वाली हैं क्योंकि काफी आधुनिक तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है और उन सभी बातों का ख्याल रखा गया है जिसमें जो यात्री यहां पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, देखिए, देश का और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का यह एयरपोर्ट होगा, जिसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। AI इनबिल्ड सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। खास करके 4 रनवे बनाया गया है जो एक साथ 4 फ्लाइट जो है टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। इसके अलावा पूरे साल में 9 करोड़ लोग इस एयरपोर्ट से सफर कर सकेंगे, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं में सबसे प्रमुख बात यहाँ बिजली के लिए आपको कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा से पूरा यह एयरपोर्ट ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें 74% जो है अडानी होल्डिंग की जो है कैपेसिटी रहेगी। 24% जो है सिडको की रहेगी। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि अपने आप में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और बेहद ही खास से अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एयरपोर्ट होगा, जिसमें तमाम सुविधाएं होगी। और इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई एयरपोर्ट को समय समय पर बंद करना पड़ता था क्योंकि रनवे की मरम्मत की बात आती थी या फिर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिसके लिए बंद करना पड़ता था, लेकिन अब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के एयरपोर्ट की शुरुआत होने के बाद यह सुविधा और भी खास हो जाती है और भी लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। इस लिहाज से भी बेहद खास और बेहद सुरक्षित यह एयरपोर्ट माना जा रहा है, क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद जो इस एयरपोर्ट का नाम भी दीवा पाटिल के नाम पर रखा गया, जो पहले किसान हुआ करते थे, यहाँ के सामाजिक नेता के तौर पर जाने जाते थे, जिनके नाम पर इस एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। इसीलिए यहाँ के लोगों में बेहद खुशी है कि जिनके लिए दीवा पाटिल ने लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई का सपना आज पूरा हो रहा है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात दे रहा है। सत्यपाल, इसके अलावा एक और सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाएगी, मेट्रो की सौगात। ये सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से मुलाकात करते हुए, दिव्यांग बच्चों से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अक्सर जहां भी होते हैं प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से मुलाकात जरूर करते हैं, उन्हें प्यार करते नजर आते हैं और यही तस्वीर नवी मुंबई से भी देखने को मिली। दिव्यांग बच्चों के साथ किस तरह से वो वक्त बिता रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कुछ तोहफे भी बच्चों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने हाथों से तैयार किए गए थे। वो तोहफे भी प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों की तरफ से दिए गए हैं
तस्वीरें आप देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट रहने वाला है। जब पूरी तरह से एयरपोर्ट संचालित होने लगेगा, माना जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी दिव्यांग बच्चों के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं और दिव्यांग बच्चों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अपने हाथों से प्यार से जो तोहफे तैयार किए गए थे, वो तोहफे भी प्रधानमंत्री को उन्होंने गिफ्ट किए हैं। और अक्सर जब भी कहीं भी होते हैं प्रधानमंत्री, तो बच्चों के साथ में वो वक्त ज़रूर बिताते हैं, बच्चों से बातचीत करते नजर आते हैं और यही तस्वीर नवी मुंबई में भी देखने को मिली। तो आज एक बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं मुंबई। एयरपोर्ट के साथ साथ नई मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। उससे पहले दिव्यांग बच्चों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी वक्त बिताते हुए, उनसे बातचीत करते हुए और काफी प्रोत्साहित करते हुए, मोटिवेट करते हुए प्रधानमंत्री उन बच्चों को। और अक्सर जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं पहुंचते हैं, चाहे भारत में या फिर विदेश में, तो बच्चों के साथ में वक्त बिताते वो ज़रूर नज़र आते हैं। बच्चों से उनका एक अलग ही लगाव देखने को मिलता है और बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, एक पेरेंट्स की तरह, एक गार्जियन की तरह। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री के साथ में वक्त बिताते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और वही तस्वीरें नवी मुंबई में भी देखने को मिली हैं। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, नए एयरपोर्ट के साथ साथ आज मेट्रो की भी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र को आज 3 सौगात मिलने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी सौगात नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एयरपोर्ट होगा। दूसरी सौगात जो है मुंबई मेट्रो फेज 3 की शुरुआत होने वाली है, जो मुंबई के प्राइम एरिया कोलाबा से लेकर JVLR आरए को कनेक्ट करेगी, जिसमें करीब 27 लाख लोग रोजाना जो सफर करते हैं। मुंबई का जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि मुंबई जो है ट्रैफिक के बारे में जानी जाती है। ऐसे में इसकी शुरुआत से मुंबई को जरूर ट्रैफिक से निजात मिलेगा। इसका प्रयास जो है सरकार लगातार कर रही है। अब ऐसे में फेज 3 मेट्रो की शुरुआत के बाद रोजाना लोग जो है अंडरग्राउंड मेट्रो का लाभ ले पाएंगे और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, एयर कंडीशन सुविधाओं के साथ इसका लाभ लोगों को मिलेगा। वही तीसरी जो बड़ी सौगात है वो मुंबई वन ऐप की है, जिसकी वजह से आप एक टिकट से बाकी सभी ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा ले सकते हैं, चाहे वो मुंबई की लोकल ट्रेन हो, मोनो रेल हो या फिर मेट्रो ट्रेन हो या फिर मुंबई की लोकल ट्रेन, बेस्ट बसेस हो। ऐसी तमाम सुविधाओं का लाभ आप एक टिकट से ले सकते हैं। यह देने का प्रयास पीएम मोदी आज करेंगे। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता को और मुंबई करों को एक बड़ी सौगात के तौर पर पीएम मोदी आज दे रहे हैं। मुंबई वन की सुविधा, मेट्रो फेज 3 की सुविधा और नवी मुंबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का एयरपोर्ट, जहां पे व्यापार, व्यवहार और सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही खास होने वाला है। और इसीलिए लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा, लेकिन आज पीएम मोदी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आएंगे आपके पास। उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगातों के साथ में आज मुंबई पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। आज नवी मुंबई के एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उन्होंने उद्घाटन किया है और इसके बाद मेट्रो की भी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। मुंबई के लोगों को मेट्रो लाइन 3 के फेज 2B का उद्घाटन करेंगे और ये मेट्रो आचार्य आत्रे चौक से काफी परेड तक फैला है और इसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ में हुआ है। इसके साथ ही 37,270 करोड़ लागत में बनी मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन का भी उद्घाटन होगा और ये मुंबई की पहली पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है। तो काफी बड़ी सौगात है, मेट्रो लाइन की बात करें या फिर एयरपोर्ट की, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था यात्रियों का। इसी वजह से नवी मुंबई में ये अत्याधुनिक एयरपोर्ट डेवलप किया गया है।